तारीख है 1 जनवरी 2021 और समय हो गया इस समय 05:08 AM। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। चाय पीजिए। बात हो रही थी अभी मेरे आईजी रैंक की। जब मुझे आईजी रैंक मिला ना, तो मैंने पहली ज्वाइनिंग जो है ना J&K लेनी पसंद करी। होता आईजी रैंक में कि आप कहाँ से ड्यूटी शुरू करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि इसकी स्टडी कहाँ तक है। तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर चुना। अब J&K में भी जो है क्या कहते हैं, यहाँ से क्लियरेंस नहीं दे रहे। कि कुछ एक IAS IPS बैठे होंगे, वो आईजी रैंक जो पहले से होंगे वो होंगे आईजी, मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो इंटरपोल की तरफ से नहीं है ना। क्योंकि कश्मीर में जो है HRC वायलेशन की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल फीड है, वीडियो नंबर 4 मान लो उसे। अब जब जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, J&K में जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा हो रही है। फॉरेस्ट एरिया में अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलेशन वहाँ इतनी बढ़ती जा रही है जो कि वो भी अलाउड नहीं है। तो मारने के बजाय हम लोग ना माइग्रेट करा देते हैं ऐसी जगहों पे। उनको चेक करते हैं कहाँ से हैं कहाँ से नहीं हैं। जैसे सिख हैं जम्मू में, तो आप पंजाब से हो, आप वहाँ नहीं रह सकते हो। J&K में क्या कहते हैं, क्लैश भी है भारत पाकिस्तान को। उधर से अजरबैजान और चीन और आर्मेनिया अलग दावा ठोकता है, जिसको भी मीडिया में नहीं है पर है, रियलिटी है। हम लोग अपने अपने हिसाब से एक प्रोजेक्ट बना के चलते हैं। मुझे सबसे पहले जो है ना आईजी रैंक जो है पाकिस्तान से मिला। सबसे पहले मुझे पाकिस्तान कॉम्बैट आईजी बनाया गया। पाकिस्तान, ईरान, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हमारे को जो ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक ऑर्डर और मिला। कराची के पास का जो एरिया है, जो चाइना ने जो पोर्ट बनाया है, वो बता रहे हैं कि 30 या 40 किलोमीटर तक का एरिया जो 2 या 3 साल में समुद्र में समा जाएगा। शायद बनाते समय कुछ गड़बड़ हुई है, इस वजह से वहाँ इवैक्यूएशन भी है और कंफर्म है। उसका हमने फॉरकास्ट भी चेक कर लिया है। हमारे रैंक पे ड्यूटी करने में सिर्फ ये एहतियात नहीं बरतते कि गोली ना मार दे कोई हमें, ऐसा नहीं होता है। आईजी रैंक कोई मामूली बात नहीं होती है, इंस्पेक्टर जनरल। और मैं वैसे भी IIG हूँ, मतलब इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल। पाकिस्तान को आतंकवाद देशों की लिस्ट में डाल दिया गया है। अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन है, 22 करोड़ के लगभग, और डायमेंशन पॉपुलेशन इज मोर देन 200 करोड़। मतलब 1947 से लेके अब तक की पॉपुलेशन 200 करोड़ तक हो चुकी होगी। मतलब कितने जन्म ले चुके हैं और कितने मर चुके हैं हम उसे भी काउंट करते हैं। भारत में 1100 करोड़ के लगभग मानी जा रही है। हम पॉपुलेशन उसे ही मानते हैं, कितने मर गए नहीं, कितने अब तक जन्म ले चुके हैं, ये सबसे बड़ा खेल होता है। तो भारत में अभी तक जो है, भारत को कॉम्बैट आईजी रैंक नहीं मिला है, एक भी नहीं है। ये अपने आप यहाँ इंटरनल पुलिस सिस्टम जो होता है ना, IPS, इंटरनल पुलिस सिस्टम, ये EPS नहीं है। ये लोग एक्सटर्नल पुलिस सिस्टम में नहीं है। मैं EPS हूँ, मतलब IPS तो हुई हूँ, IPS रैंक कोई बहुत बड़ा नहीं, मैं EPS हूँ, एक्सटर्नल पुलिस सिस्टम। मतलब भारत से हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी हमारी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। इसमें एक और खेल होता है कि सिर्फ गोली से बचना नहीं होता। जहाँ किसी ने एक बार स्क्वीज मार दी ना, ये एक ऐसा खेल होता है जो आपको नहीं समझ में आएगा। स्क्वीज मारते के साथ ना आपके हार्ट में ना एक बड़ा अजीब सा पेन शुरू होता है,
आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। जहाँ किसी पावर लिफ्टर ने एक बार थाइस मार दी ना 10 दबा के, आप बैठ नीचे हो, मिनट में गिरा देंगे आपको, बोलने नहीं देंगे। ये सारी प्रैक्टिस वीडियोस है। इतना आसान नहीं होता। किसी औरत ने अपने दोनों अगर चेस्ट के जो वॉल्स होते हैं प्रेस कर दिए ना जोर से, गए काम से आप। समझ में आई? ऐसे ऐसे कलाकार हैं। हम तो सब चीज़ें झेलते हैं ना, हमें तो मालूम ही है। कॉम्बैट आईजी मिलिट्री जनरल बनना इतना आसान नहीं होता। दिन रात दवाई खाते रह जाओगे, दिन रात। आज ड्यूटी तो 1 घंटा करोगे, गए काम से। अब इंटरनेशनल लॉबी के माइंड में जो है, जो बहुत टॉप लेवल के लोग होते हैं, उन लोगों को रिलीजन से मतलब नहीं होता है। वो प्रेजेंटली हालात देखते हैं क्या चल रहा है अभी। जैसे सीरिया के मामले में, तो सीरिया के मामले में मैंने वैसे भी जो है अपनी जो स्टडी है उसमें सीरिया को एकदम सॉफ्ट कॉर्नर में रखा हुआ है। उसके मामले में इजराइल कुछ भी सोचता हो, इंटरनेशनल लॉ भी कुछ भी सोचते हो, पर हम सीरिया को हाथ नहीं लगाने देंगे। इसीलिए हमने सीरिया को जो है क्या कहते हैं एयरफोर्स डिवीज़न बना के देने की बात सोची है। पॉपुलेशन है, वो लोग हैं भाई, वाइल्ड लाइफ तो नहीं है ना जो हम छोड़ दे चलो जैसे मर्जी जंगल बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट होगा तो लोग अपने आप सुधर जाते हैं। अब सऊदी अरब वगैरह के पास पैसा बहुत है, इनके अपने एक लॉबी है, इनका एक अपना लिंक है। पर पाकिस्तान के मामले में जब हम पाकिस्तान की स्कैनिंग लेते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान कॉम्बैट आईजी हूँ और एट प्रेजेंट लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इन पंजाब पाकिस्तान प्रोविजंस में मैं आईजी हूँ। मैंने यहाँ से कई बार वीडियो मैसेजेस भी भेजे हैं, सुपर वॉइस भी गई हुई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन विच कंट्री आई एम लिविंग नाउ, बट आई एम पाकिस्तान कॉम्बैट आईजी हूँ तो हूँ। ये चाहते हुए भी नहीं बदल सकते कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश की लिस्ट में डाल दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ एक ऐसे हादसे हुए हैं जो कि मतलब एज एन ए पुलिस मैन हमारे को जो है क्या कहते हैं हमारा ध्यान उस तरफ लेके जाते हैं। पाकिस्तान में कराची के अंदर एक बस में बम ब्लास्ट होना और चाइनीज़ ऑफिशियल्स का मारा जाना, तो ये अपने आप में इंटरनेशनल लॉ भी सोचती कि भी फिर वहाँ काम कैसे करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे लैंग्वेज क्या चल रही है, तो ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं। इसीलिए मैंने कई बार पाकिस्तानी मीडिया को भी कहा कि आप ट्रांसलेशंस जो है इसकी इंग्लिश कीजिए, वरना आप जो है ना क्वार्टाइन हो जाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश जो है बहुत पॉपुलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रिश्चियन लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं। एंशिएंट लैंग्वेज है इंग्लिश। हिंदी लैंग्वेज जो है और दूसरे देशों में नहीं जानते, पर इंग्लिश लगभग जो है हर कोई पढ़ लेता है। एक स्टडी के अनुसार पाकिस्तान में 1400 से ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। खुद अभी हाल ही में जो कल परसों जो बात हुई है, इसलिए मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ स्पेशली फॉर पाकिस्तान, एंड दैट इज़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर को गोली मारी गई है और सिविल हॉस्पिटल में दिन में ब्लास्ट हुआ है, तो उस न्यूज़ को भी दबाया गया है। हम लोग इसमें इसको वेरीफाई कर रहे हैं। पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स की बस पे हमला होना कराची में, जो 5 महीने पहले की बात है, ये जमातुद दावा हाफिज़ सईद गैंग ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कल जब इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई, हम लोग ऐसे बात नहीं करते, जैसी फाइल मेरे पास आई ठीक है, हॉटलाइन कॉल आती है कि यार ये एक मामला जरा ही देख लो आप, मैं ठीक है। वो मैंने बिना देर करे मैंने कहा पता कर किसने किया ये, तो जमात ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब खुद चाइना जो है, एक टाइम पे मेरी हंसी भी छूटने वाली थी उस समय, मैंने कहा यार हद हो गई। एक टाइम खुद चाइना जो है कि इंटरनेशनल लॉबी के बीच में
खुद हाफिज सईद को सपोर्ट कर चुका है। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, हाफिज सईद इज नॉट अ टेररिस्ट, and according to Indian Ministry of External Affairs statement, they already raised objection in United Nations that the Hafiz Saeed is a terrorist and he was involved in hijacking Indian Airlines Air India plane. Kandahar hijacking, we all knows about it. Now what Chinese people do, and according to Karachi's situation, that the bomb blast was happened inside the middle of Karachi in a very crowded area, and inside the bus, and the color of bus was sky blue. It was a UN blue. So हम लोगों को तो सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बोल दिया एक पुलिस ऑफिसर बन गए, इतना आसान नहीं होता है। एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ जो होती है ना, सर्विस में आने के बाद 4 साल से ज़्यादा वो ठीक नहीं रह पाता। 5 साल शुरू होते के साथ बीमार है, समझे, शुगर, बीपी, और इसके लिए कोई भी उसे टारगेट कर सकता है। एज ए बीइंग एन आईजी, मैंने जब से भारत सरकार एसपीजी से मैं जब लाइमलाइट में आना शुरू हुआ, इससे पहले आई वाज डेप्यूटी कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस, एंड उससे पहले आईबी में काम कर रहा था। आईबी से मैं रॉ में आया, रॉ से फिर मैं सेंट्रल विजिलेंस में आया डेप्यूटी कमिश्नर। अब डेप्यूटी कमिश्नर आने के बाद मैंने बिहार में काम किया। बिहार में भी काम करने का कारण ये था कि बिकॉज आई वाज डिप्लॉयड वाया फायर ब्रिगेड, यस, फायर डिपार्टमेंट इन बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड। अब उसमें भी था क्योंकि विक्रमशिला एक्सप्रेस जो बिहार में और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाली एक ट्रेन है, और मालदा डिवीज़न में आती है, और पैसा सारा भागलपुर के बजाय मालदा डिवीज़न में जाता है, एंड मालदा इज़ फुल ऑफ टेररिस्ट। आप और हम सब जानते हैं इस बात को। तो उस ट्रेन के ऊपर जो है नक्सलियों का एक तरह से कब्जा था। आफ्टर पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, इट वाज वेरी हार्ड टू ओपन पैंट्री कार। मतलब पटना के बाद आप पैंट्री बंद कर दीजिए और फिर नक्सलीज अपना सामान बेचेंगे। ये बहुत समय पहले से चला आ रहा था। मैंने कंटिन्यूसली 5 साल जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह के काम किया, और हमने वहाँ के जो है टॉप मोस्ट, मतलब 5 ऐसे लोगों को उठाया जिन पर हाथ डालना तो बहुत बड़ी बात हो गई, सोचना भी पाप है। चौड़े में वो लोग जो है बोलते दे आर नक्सलीज। अच्छा जी, रणवीर सेना, लालू प्रसाद यादव, ये इज ऑल्सो हवेली वाले। मतलब ये कुछ ऐसे एक लोग हो, सब जानते हैं। फिर बाद में जब उन्होंने मेरे बारे में पता चला, कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको, यार कहाँ मेरे से उलझ रहे हो यार तुम। अच्छा, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान की तो ऐसी बदमाशी थी वहाँ पे, बिकॉज ही बिलोंग्स टू स्पेशलिस्ट कास्ट। तो SLCs होते हैं ना, स्पेशलिस्ट कास्ट होती हैं, उससे बिलोंग कर, नो आई एम नॉट SLC, स्पेशलिस्ट कास्ट होती हैं। उससे था वो सरेआम बदमाशी। फिर उनको हमने अपना असली रंग दिखाया। ज़्यादा कुछ नहीं किया, जमुई वगैरह का एरिया टोटली वॉज बिलोंग्स टू रामविलास पासवान। ओपन सरेआम फायरिंग, कहीं फायरिंग खोल देते थे उनके बंदे। 1 बार देखा, 2 बार देखा, हमने हिंट भी दिया रामविलास पासवान के लोगों को भी। मेरी टीम ने भी कहा देखिए रितेश खुद आया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, और सब एहतियात बरतनी है, गलती मत कर देने। नहीं माने, मेरे लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इनके 2-4 बंदे थे, गाड़ी में जा रहे थे, साथ में हथियार, गाड़ी को हाथ देने से पहले, रोकने से पहले ही फायरिंग खोल दी हमारे बंदों ने। पूरा फैमिली भूमली सब मार दिए। अब लाओ दूसरी गाड़ी। मतलब इनके घर परिवार की औरतें और बच्चे भी ऐसे इस तरह से बिहेव करते थे। हाँ, रामविलास पासवान को कम मत समझना आप, चिराग पासवान वगैरह को, ठीक है। और मतलब कपड़े तो एकदम चमचमाते हुए पहनेंगे, और हरकतें बाप रे बाप। जब जमुई में हमने जब पहली बार अपना असली तांडव दिखाया ना इनको, हम बताते तुम्हारे को पुलिस वाले कहते किसे हैं, तब जाकर रामविलास पासवान शांत हुआ।
लालू प्रसाद यादव वादव सब शांत हुए, पर हवेली वाले शांत हुए। एक दो बार मैंने हिंट तो दिया तो था, मेरी टीम ने भी समझाया, मैंने कहा दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी। नहीं माने, अब उठा के ही ले गए। इतना मारते थे ना इन लोगों को, फिर हम तब जाके बिहार शांत हुआ। फिर ये गुजराती और वहाँ पे जो कायस्थ वायस्थ थे, ये दिमाग लगाने लग गए। फिर हम इसको उठा लाए, रामेश्वरम राम को ही। ये वहाँ पे मेन जड़ बना फिर रहा था। ये धरारा एक जगह पड़ती है, नक्सलियों का गढ़ है, धरारा के पास कहीं रहता था ये। तो मेरे को एक्चुअली इट वाज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी कि तो ये मेरी टीम को गया दम तो अपने साहब को बोले एक बार जरा धरारा हो क्या है, मैं धरारा वो आएंगे, कौन सी बड़ी बात है। और मुझे अपना रैंक भी छुपा के रखना था। पर धरारा जब मैं गया एक जगह रुका था, मुझे वहाँ तो शक तो हो तो गया था रात को, मैंने गड़बड़ तो है बेटा यहाँ पे। मैंने बहुत एहतियात बरती। फिर हम रामेश्वरम राम को उठा के लेकर के आए। इसमें IRCTC ने में कुछ लोग थे, उन्होंने भी हमारी हेल्प करी, इंडियन रेलवे ने भी करी, और कुछ जो सब सेंट्रल विजिलेंस के लोग थे। विजिलेंस वालों के लिए, हमारे विजिलेंस में काम करना जो हमारे लिए बड़ा आसान रहता है। और झारखंड पुलिस और आपका क्या नाम है, झारखंड विजिलेंस बहुत ज़्यादा, आज भी जो है मेरे आसपास झारखंड विजिलेंस वाले बहुत अलर्ट रहते हैं। तो अब मामला आ गया, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई एज एन दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो यहाँ एहसन श्रीवास्तव, ये इसको क्या बस्ती के हटने के बाद एहसन श्रीवास्तव आया था ना, हाँ यही आया। फिर ये आके बैठ गया, ये तो बोला भी यार तेरा रैंक नहीं है यार, उसकी ड्यूटी चल रही है यहाँ पे। वो आए, इसको लाए स्पेशली इस वजह से, तो ये माने नहीं कोई भी। तो अब इंटरनल मामला था, तो हमने कहा भाई ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेरा रैंक अलग है, बोले डेप्यूटी कमिश्नर है भाई ये, समझ में आई, सेंट्रल विजिलेंस 03 है ये, दिमाग मत लगाइए बिल्कुल भी। 03 जो है एक ही रैंक होता है, सेंट्रल विजिलेंस में 3 कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स। 03 तो मैं थर्ड कमिश्नर मैं हूँ। थर्ड कमिश्नर सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। अब इनको समझाया तो पुलिस वालों ने डायरेक्टली कह दिया वी डोंट बिलीव इन विजिलेंस। ठीक है, फिर भुगतो, फिर भुगतो। अब जो ऑल ओवर वर्ल्ड में JSR सिक्योरिटीज जो बनी है, ये विजिलेंस फोर्स है। मैं आपको साफ सीधे अक्षरों में समझा दूँ, विजिलेंस वाले हैं सबके सब। विजिलेंस वाले ही वॉर लड़ते हैं, विजिलेंस वाले ही गोली मारते हैं, कोई नहीं मार सकता। हथियार सिर्फ विजिलेंस वालों के पास होते हैं। IB वालों के पास जो है उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, अनटिल अनलेस वी कॉल देम, ठीक है। विजिलेंस में IB और रॉ के जो सबसे टॉप क्लास ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं विजिलेंस में। और ट्रैक रिकॉर्ड विजिलेंस वालों में इतना खतरनाक होता है ना। अब मामला आ गया फिर पाकिस्तान में, एक जब नीतीश कुमार जब पाकिस्तान गया था, वहीं से हाईलाइट था। एक्चुअली एक बार कोई पाकिस्तान जाए ना, फिर वापस आए, तो हम लोग उसको क्लियरेंस नहीं देते, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि अगर कभी कोई कमांडो भी अगर वहाँ फंस जाता है, वापस आता है, तो उसकी भी स्कैनिंग चलती है, उसको गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रखा जाता है। बट इनके अगर वो अगेन एंड अगेन अगर कॉम्बैट में है तो कुछ सोच सकते हैं। जैसा अभिनंदन का केस है, अभिनंदन ने को मैंने खुद ही अप्रोच किया था, पर्सनल मेरी अप्रोच पे अभिनंदन को दोबारा सर्विस पे लिया गया। और क्योंकि वो एक बार अभिनंदन जो है पाकिस्तान होके आ चुका है, ठीक है। तो स्कैनिंग भी रही थी 2 दिन तक, उसको जो है अंडर सर्विलेंस रख के, फिर मेडिकल होता है, सब कुछ होने के बाद फिर SPGs चेक होती हैं, उसके बाद ही वो सर्विस पे आ सकता है। बट स्टिल द अभिनंदन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायलट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। आज भी जो है अब जो बाद में उसको ग्रिल करना शुरू कर दिया सरदारों ने, मतलब साफ बोलते हैं डिल्लन, और ये क्या नाम था इसका, एक और था ये जो एयर चीफ मार्शल था। हम तो छुटते ही मारते हैं, छुटते ही मारते हैं। वो लड़का ठीक ठाक है यार, वापस आ गया, हमने आपको अंडर हमारे के सर्विलेंस में, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सर्विलेंस में दे दिया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ। अब क्या परेशानी है तुझे? वो कॉम्बैट में अपने जा रहा है, जा रहा है, नहीं तो फिर हम एक काम करेंगे, फिर हम उसको यहाँ से लेकर के अभिनंदन को फिर US एयरफोर्स में या कहीं और पे पायलट में दे देंगे। लड़का मारने थोड़ी देंगे तुम्हारे को, तुमको उठा कर जेल में बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। साफ सीधी सी बात है। एक्चुअली ही वॉज ऑन अ वॉर ना, ऐसे थोड़ी है ऐसे वो स्पाई ग्रुप में चला गया। स्पाई ग्रुप में जो जाता है उसके आने के बाद बहुत हैवी सर्वेलेंस होती है, बट ही वॉज इन कॉम्बैट यार, ही वॉज ऑन अ कॉम्बैट ऑपरेशन, ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट, यू कांट डिनाई। एक बंदा पायलट है, वो जहाज लेकर पाकिस्तान गया है, क्रैश हो गया, वहां से वो छूट के आ रहा था, क्या मतलब हो गया ये? उसमें उसके सिर्फ मेडिकल चेकअप होगा, पूछताछ होगी उसका, दोबारा वो जो ड्यूटी ज्वाइन करेगा। ये साले माचू दोबारा बैठ के यहाँ पड़ती गाली इनको। अब तो मार मूर देते हैं, सीधी सी बात है।
उसके बाद भारत, और उसके बाद फिर मोदी भी गया था, तो मोदी को उसी दिन से जो है ना भारत में जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद ये पाकिस्तान गया, उसके बाद से ही जो है ना मोदी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, नहीं जा सकते आप पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने का जो मतलब जो है ना, आप नहीं जा सकते हो, है कोई रीज़न। भारत की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी के अंदर जो है ये अलाउड नहीं है। क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, पहली बात तो ये। अब दिल्ली पुलिस वाले पाकिस्तान खूब आते जाते हैं, विजिलेंस वाले खूब, सीबीआई वाले आते जाते हैं, बिल्कुल आते जाते हैं, आपका आईबी वाले आते जाते हैं, रॉ वाले आते जाते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान। हम लोगों को पता है ना हमारी ड्यूटी क्या है। ठीक है, पॉलिटिशियंस जहाँ, तो अब नीतीश कुमार को उसी दिन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। नहीं, आज एन पॉलिटिशियन यू कांट विजिट टू पाकिस्तान। और ये पीएमओ जैसी पोस्ट पे रहने के बाद आपके पास एसपीजीज नहीं होंगी, क्या बात करे। अबे तू मूतेगा ना, तेरे मूत का रंग बता देंगे। इंडियन इंटेलिजेंस है ये, विजिलेंस वाले हैं ये, पागल समझ रहा है तू। और पीएमओ की पोस्ट और प्रेसिडेंट की पोस्ट भारत में विजिलेंस पोस्ट है, बिल्कुल विजिलेंस पोस्ट है। तो तू मूतने का रंग, अरे तू क्या बात कर रहा है यार, क्या नहीं बता सकते। ये वहां गया था नवाज शरीफ के साथ, इसकी जो भी बात हुई थी विजिलेंस वालों को पता लग गई। विजिलेंस वालों ने इसे कर दिया ब्लैक लिस्ट, इसकी पावर्स कर दी जीरो। कह रहे चुपचाप से इसको बने रहने दे पीएम। वो 2014 के बाद से ही हो गई थी, पहली बार से ही। अब मेरी मेरी पुलिस की ड्यूटी थी। अब मेरे को एक काम मिला हुआ था, बाद में मेरे को जो है सीनियर्स ने इशारा दिया, कह रहे क्या कहते हैं पॉलिटिकल लाइन से हट कर दूसरे काम कर ले। मैंने ठीक है कर देंगे, हमें क्या मतलब है भाई, आपने मुझे कहा था मैंने कर दिया। आपने मुझे पीएमओ की सिक्योरिटी में दिया था, मैं एसपीजी पीएमओ सिक्योरिटी आपने दी थी मेरे को, मैं तब से कर ही रहा हूँ, मैं तो मना किया नहीं है। फिर बाद में जो है मोदी ने एक ऑर्डर दे दिया कि इसको पीएमओ की मेरी सिक्योरिटी से हटाओ, तो उन्होंने कहा कि तेरी सिक्योरिटी में है ही नहीं भाई, इसका काम पीएमओ की सिक्योरिटी का है। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को पीएमओ की सिक्योरिटी से हटाया गया। ठीक है, मगर ऐसे से मैं आ गया आईजी रैंक पे। अब आईजी रैंक पे आने के बाद जो है क्या कहते हैं इंटरपोल की पढ़ाई तो चल ही रही थी। 2020 में मैं इंटरपोल में आ गया। ठीक है, जब यहाँ क्या कहते हैं कमिश्नर रैंक की बात हुई ना, डीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, तो इन्होंने जो है एस एन श्रीवास्तव वगैरह उछलने लग गए, इनका घर परिवार मैं अजीब लोग हो यार तुम। तो इंटरपोल ने फिर मेरे को बोला साहब लोगों ने, यार तो इंटरपोल की पढ़ाई कर ले तू। मैं ठीक है इंटरपोल पूरी कर लेते हैं। मैं अपना इंटरपोल में पढ़ता रहा। अब इंटरपोल से मुझे इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल का रैंक मिल गया। अब इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल का रैंक मिला तो पहले मुझे ईरान कासिम सुलेमानी मारा था हमने। ठीक है, हमारी टीम विजिलेंस वाले ही मारते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, और उसके बाद ये वहाँ से मेरे को जो है कासिम सुलेमानी मारा, तो वहाँ की फोर्स ने जो है मेरे को अपना मिलिट्री जनरल माना। ठीक है, फिर पाकिस्तान का मेरे को बना दिया इंस्पेक्टर जनरल। अब वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को डाल दिया है टेररिस्ट लिस्ट में। अब पूरे के पूरे देश को थोड़ी भून देंगे। मैंने तो बोल दिया, मैंने आज है ना इंडियन, हम तो पसंद ही नहीं करते, साफ सीधी सी बात है। अब यहाँ कुछ नई उम्र के लड़के अपने आप में कुछ ज़्यादा ही बड़े कमांडो समझ रहे थे। भाई यहाँ जब फोर्सेस धरा धका धक लाइसेंस रद्द होने शुरू हुए, और मेरे को फिर जब इन्होंने उल्टा दिमाग लगाया ना, मैंने तुम मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो क्या, मैंने उठा करके इंडियन आर्मी का लाइसेंस ही रद्द करा दिया। मजे जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर लो तुम यहाँ का पीएमओ तक का लाइसेंस रद्द हो गया, जो जब तक मोदी बना रहेगा। क्योंकि इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में आ गया, पहले येलो येलो कॉर्नर में था ये। ठीक है, उसमें ऑरेंज कॉर्नर में था। ऑरेंज कॉर्नर में ऑब्जर्वेशन चलती है। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद जो है क्या कहते हैं, मेरे को बताया नहीं गया था किस रीज़न से है ये। सीआईए की ऑब्जेक्शन थी, इसने जो है क्या कहते हैं बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए थे। ठीक है, और तब से जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और पेंटागन बहुत गुस्से में था। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी देश के राष्ट्रपति को मारने का ऑर्डर दे दो, ठीक है आपका नेशनलिज्म कुछ भी कहता हो, उनका नेशनलिज्म तो तुम्हारी गुद्दी पकड़ के उठा लेगा। मेरे पास एविडेंस आ गया, मैं भी बड़े दिन से परेशान। मैंने कहा यार ऐसा क्या मामला हो गया, मेरे को हटने के लिए बोला गया। अब मुझे मोदी ठीक ठाक बंदा लगता था, बाद में पता चला मेरे गया तो सत्यानाश होना हो गया, कांड बेटा सबका। सब पिटोगे तुम सब पिटोगे। इस बात को लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड में कई पीएमओज ने जो है
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ऑब्जेक्शन ले ली। ये लगे आज कोविड का भी क्या कहते हैं दिमाग क्या कहते हैं फैल गया सब जगहों पे। और इसमें जो कोविड कॉन्स्पिरेसी के अंदर 19 वर्ल्ड प्रेसिडेंट आ गए, अब उसकी जांच चल रही है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एमआई बनाया गया था, तो अभी 3 या 4 दिन पहले उसको जो है हटा दिया गया है। हाँ हाँ, अब उसमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे क्योंकि मामला बिगड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में कोविड के केसेस जो है 12 करोड़ से ज़्यादा पार कर चुके हैं। अब वहाँ पे मेरे को कॉम्बैट आईजी बनाया गया है। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे, ठीक है। भारत के अंदर भी ये लोग मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बावजूद ये पता नहीं किस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने इनको जिस तरीके से बताया था ऑन एंड ऑफ ड्यूटी के थ्रू आप लोग काम कर लीजिए, वो ये सुन नहीं रहे थे। यहाँ पे ये जो है अपने क्या कहते हैं नाक का इशू बना के बैठ गए कुछ लोग। वह मोदी जो है बन गया तो हटेगा, तो बस तुम हटेगा कैसे? वो तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा देंगे वो लोग। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने 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 भी चढ़ा दिया बम्बू धर के, भाई मुझे अपनी ड्यूटी भी आ रही है। मैं अपना आईआईजी रैंक कैसे छोड़ दूँ? इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जनरल कुछ मामूली बात है? तो मानी चोद दूंगा बहने के लोड़ों में। मैंने लगा दी फाइल आईसीजे में, ये ओपन चलता है वहाँ तक खेल, ठीक है। और मैं अगर इसकी तो बहुत धर के मारूंगा। अब और ले लो ना 26 जनवरी परेड, देखो और कितनी मार देंगे तुम्हारी। वो सीआईए वाले लग गए दिमाग लगा करके। सीआईए में नए ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ में एविडेंस आ गया। ये इसकी किस्मत खराब थी, ये इसकी किस्मत खराब थी। मैंने एविडेंस रख दिया, मैंने कहा ये लो जी, इन्हें राग हुसैन वहाँ की फ़ोटो लिटा रखी है, ठीक है। अब सीआईए वाले अलग दिमाग लग गया, इधर पाकिस्तान पीएमओ में। अच्छा, इमरान खान का नाम जो है अल सबब में आ गया, अल वहाब में। अल वहाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें इमरान खान का नाम आ गया। इमरान खान ने जो है दिमाग लगा लिया आईएसआईएस में चीफ बनने का। इमरान खान बन गया आईएसआईएस का फंडर। अभी एविडेंस जांच चल रही है। हमने कहा भैया अपनी ऐसी तैसी में जाओ, हम पुलिस वाले ही ठीक है, ठीक है ना। अब J&K के मामले में गोल्डन लॉक में होता है, कुछ सीक्रेट्स तोड़ने होते हैं, ठीक है। अब एक मामले को लेकर के जो है पाकिस्तान भी पीछे नहीं हट रहा है, और भारत में जो है क्या कहते हैं कुछ एक पर्टिकुलर लॉबीज़ है वो पीछे नहीं हट रही हैं। हमारे कहना साफ सीधी बात है, 1947 में जो फैसला हो चुका है, ठीक है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इस बात को मान लिया। जो हमारी कल भी हमारे को जो मैसेज आया उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी, आप पीओके जो है वो भारत के साथ रहेगा और पाकिस्तान का जो बाउंड्री वो पाकिस्तान की रहेगी। तो हमने कहा इसको फिर हम इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेना है। उनका हाँ ठीक है, उन्हें बस ठीक है, इसके बाद फिर आप चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी मामले हम देखते हैं। तो मेरे को इन्होंने एज एन पाकिस्तान इंस्पेक्टर जनरल बना दिया। मैं कहा साहब वो मेरा J&K वाला जो करे वो हमें सब पता है, कह वो तू चिंता छोड़ दे, ठीक है। भारत में मैं यहाँ हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, मैं यहाँ से आईजी हूँ, ठीक है। पर भारत में कॉम्बैट आईजी नहीं है। ये वेपन खरीदेंगे कहाँ से? सौदे कर ही नहीं सकते। कॉम्बैट आईजी का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो बहुत प्रेशर दिया था इनको। फिर मैंने दिल्ली पुलिस में 15 क्या कहते हैं डेप्यूटी कमिश्नर रैंक के लोगों को बोला, मैंने 6 आईजी सेलेक्ट करने के लिए बोले दिल्ली में। मैं आप लोग कॉम्बैट की पढ़ाई पढ़ो, बचेगा नहीं बंदा, इतनी हैवी वेट होती है। कॉम्बैट आईजी का मतलब यह है कि तुम्हारी अगर फोर्स की किसी बंदे को गोली लग गई ना बेटा, यहाँ तुम्हारे असर आएगा। दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी, इतना आसान नहीं होता। मैं अपनी JSR सिक्योरिटीज़ फिर मैंने बनाई। अब JSR सिक्योरिटीज़ की अप्रूवल मेरे पास आ गई इंटरपोल से। ये है विजिलेंस फोर्स पूरी, ठीक है। हमारे पास तो रिपोर्ट आई नहीं, हम काम करते हैं इंटरपोल UN के थ्रू। हमने कल जो है खुद इंटरपोल से ही पूछ लिया भाई काम करना हमारे साथ नहीं करना, हम तो विजिलेंस वाले, हम तो CBI भी FBI हो कोई, हम तो किसी को कुछ नहीं समझते। साफ सीधी सी बात है। पैसा गवर्नमेंट के लिए नहीं आता है, पैसा गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक के लिए आता है। उसमें प्रोजेक्ट का नाम आप मरियम नवाज रख लो, इंदिरा गांधी रख लो, डोनाल्ड ट्रंप रख लो, आप क्या कहते हैं एर्दोगान रख लो, प्रोजेक्ट के नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता है।
आप जैसा मर्जी नाम रखो, बट पब्लिक बेनिफिट में होना चाहिए ना। हमें क्या लेना देना है, नाम से कह रहे हो, पब्लिक को फायदा हो रहा है, होगा नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। अब ये बात इनके समझ में आ नहीं रही थी। अब पाकिस्तान में अंदाजन हम लोगों ने अब तक कुछ नहीं कुछ तो 5,000 बिलियन US डॉलर से ऊपर के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। और अब वहाँ पे जो जिहादीज है वो इसराइल के दिमाग से जो है क्या कहते हैं वहाँ ज़बरदस्ती कट्टरवाद होता है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ISIS जो इसने सिमन ऑलियट के थ्रू जो गेम खेला था, ISIS तो असल में मैंने बनाई थी 2000 के लगभग, इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। उसकी देखा देखी जो है इसराइल ने क्या करा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बना दी। तो और का वो मैं परसों परसों 10-15 दिन पहले इसी बात पर बहस हुई। मैंने कहा तो वो इस्लामिक स्टेट नहीं है तो क्या है, मुसलमानों का ही तो देश है। अब कौन सा सीरिया को तो इस्लामिक बनाएगा, कह रहे नहीं सब खतना रखेंगे, सब दाढ़ी रखे वो मूछें हटा देंगे और सुन्नत रखेंगे। और मैंने कहा तो छोटी छोटी बच्चे तो शादी भी करेंगे, चूतिया समझ रहेगा तुम्हारे को। जबरदस्ती का कट्टरवाद जो है इसराइल फैला रहा। हाँ, मैं तो बोल दिया था अपनी रिपोर्ट में, मैंने कहा जी हम तो इसराइल ख़त्म कर देंगे। साफ सीधी सी बात है, अगर इसराइल ने अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बंद नहीं किए, पक्का मारेंगे हम। मोदी भी तो वही है, मोदी भी तो इसराइल के द्वारा 50 साल पहले तैयार किया गया था। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मोदी सीरियन असट तो है, सीरिया में ज्यूइश नहीं है। मोदी ज्यूइश होते हैं, किसने कह दिया, पारसी है मोदी, हो हिंदू होते हैं, चूतिए हो तुम लोग। कुछ नहीं पता फिर तुम्हारे को। अब पहला नाम नरेंद्र तो क्या हो गया, मोदी पारसी होते हैं। हाँ, हाफिज सईद जो है जुदा है, पारसी है। हाँ हाँ, हाफिज सईद नाम से क्या होगा, पूरा नाम पता कर लो। रतन टाटा, टाटा कोई नाम है टाटा कोई नाम होता है, पारसी है। अंबानी पारसी है, अंबानी कंबानी टम्बानी ये सब पारसी होते हैं ये लोग तो इंडियों ने हमने पहले भी समझाया था इसराइलियों को भी कि यार देखो ऐसा है, तुम अपना ही देश संभालो ना, बैठ के झांट भर का तो तुम्हारा देश है, 2-4 मिसाइल इधर उधर गिर गुरा गई ना, मूसा भी गांड पे हाथ लगा के घूमेगा ऐसी बात होती है। मैं साहब लोग कह तो रहते, कह रहे यार तेरी जैसे सही सुधरेंगे। मैंने कहा मैं कहा मैं इनकी माँ ना चो, तुम बैठ के लौटोगे तो। इसराइलियों के समझ नहीं आ रहा था, इसराइलियों के समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा समझा देंगे हमें, कौन सी बड़ी बात, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा हमें समझाने में। अब भी नहीं समझ नहीं, माँ की चो दिन बैठ के लौटोगी साले इसराइलियों की। यही माँ चुदवा रहे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना, टेररिस्टों का हब है, बिल्कुल है। नए नए इजरायली एजेंसी मोसाद थोड़ी है, तो मोसाद वाले तो वहां काम कर रहे थे। स्टाबिंग, अरे फिलिस्तीन, मोसाद फिलिस्तीन में काम कर रहे हैं। हम स्टाबिंग नहीं हो रही वहां पे, स्टाबिंग की स्टाइल मोसाद की है, इजरायलियों की थोड़ी है। स्टैबिंग जो होती है, चाकूबाजी जो होती है, गांड पट के हाथ में आ जाती है इसराइलियों की, जो हाथ लग गया ना उसे छेद देते हो रब्बी डब्बी सब्बी लब्बी सबकी माँ की चूत बहन के लंडों की। हाँ हाँ, इसराइलियों की तो ऐसी माँ चोदेंगे ना ये लोग। ये नहीं, जेरूसलम में आग नहीं लगा दी इन्होंने इसराइलियों ने, मस्जिद में, गोल्डन मॉस्क में। और क्या, अभी गाना अपलोड करूंगा, सुकाम्बिट ऑपरेशन में निकाले थे तो हमने। देखने में मुसलमान होना जरूरी नहीं हो मुसलमान होगा, मुसलमानों के साथ तो आराम से आप रह सकते हो ना, बहुत फनी होते हैं। कट्टरवाद की जो बात करेगा ना, पक्का पागल और जूश है। मुसलमान हो तो मुसलमान तो बहुत फनी होते हैं, बहुत फनी होते हैं। डायलॉगबाजी नहीं सुनी ना तुमने इनकी
छिलनों की। हाँ, और जूश ये बहन के लोड़े जो है ना, ये तुम्हारा पूजा पाठ मुसलमानों को टोकेंगे। इस्लाम इस्लाम तो बड़ा खुशबू। जूश जो होते हैं ना, मैं बताता हूँ, इस्लाम दो तरह का चलता है। एक तो होता है जो खुशबूदार होता है, जिसमें इत्र चलता है, और एक होता है तुम्हारा जूश वाला जिसमें मूत्र चलता है। मूत सूंघना सूंघाना, ये इसराइलियों का है। और बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेगेटिविटी जो होती है ना पूजा पाठ में, आपको कहेंगे ये करो वो करो, आज तू ऐसे ही आ जा। वो तो हमसे बड़ा बदमाश है। इसराइलियों ने क्या करा मैं बताता हूँ आपको। अरे ये कभी कल तो मैं देख तो रहा था न्यूज़। नहीं कौन सा देश था, उसने उसने तो कह तो दिया इन्हें पक्की मार चोद देंगे वो, पक्का मारेंगे, देख लेना इनको। हाँ हाँ, अब तो रतन टाटा यहाँ थोड़ी रह रहा है, इसराइल चला गया, भेज दिया उठा करके। अब तो पकड़ रहे हो, जहाज में बिठा रहे, जाओ इसराइल जाओ, जब बहने में मार मुर देंगे कोई फायदा नहीं है। जेरूसलम में नहीं, बेजिंग वॉल का वो नहीं है मामला, आग इन्होंने तो लगाई है। वीडियो नहीं देखी थी, यूट्यूब पे वीडियो आया तो सही। जेरूसलम में आग लगा दी इन्होंने। मस्जिद में इनका क्या माचुआ रहे बहन के लोड़ो तुम। मस्जिद वर्ल्ड में एक अकेली ऐसी क्या कहते हैं श्राइन है जिसमें रात को दरवाजे में ताले नहीं लगते। शर्त लगा लो, मंदिरों में लगते हैं, गुरुद्वारों में लग जाएंगे, चर्च में लग जाता है, मस्जिद में ताले नहीं लगते रात को। उसी का फायदा उठा करके उसमें घुस गए रात को, गोल्डन मॉस्क में। मस्जिद में ताले होते ही नहीं है, मस्जिद में ताले होते ही नहीं है। तो अल्लाह ताला है ना, वही है ताला सबसे बड़ा इनका, और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, मस्जिदों में अल्लाह ताला लगा होता है, मतलब ताले नहीं लगे होते। अल्लाह के भरोसे होता है इनका सब कुछ, अल्लाह के भरोसे। उस भरोसे बच्चे को ज़्यादा पैदा कर जाते हैं। तो मेरे को बढ़ा दिया इन्होंने पाकिस्तान कॉम्बेट आईजी में। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो इसकी माँ चोदनी है इस बहन के लंड की। नहीं यार, इसने औरतें चला दी इंडिया में, औरतें जो चला दी ना इस माँ के लोड़े ने। यूएन वीमेन वाले इतना गुस्से में है ना इससे, वो बढ़िया वाली कटिंग मारेंगे इंडिया में, देखना। वो इतना छिलने वाले हैं ना यहाँ पे, इनको ढूंढ ढूंढ के। यूएन वालों ने तो एफआईआर ले रखी है, रजिस्टर्ड हुई है इसकी, वहीं से तो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में आया ये। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, हाँ हाँ, जो न्यूज़ मीडिया अभी 26 जनवरी को दिखाई देगा तुम्हें। यूएन वीमेन ने ली है, जो लड़की एक औरत नहीं है मेरठ के पास पता नहीं कहाँ पे, जो मैं गाली नहीं देता उतनी माँ का भोसड़े में आग लगा दूंगा, उसी 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 मामले में। नहीं नहीं, पागल है यार, जूश है ना। भारत में आतंकवाद और सिविल वॉर, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिविल वॉर को बढ़ावा देने का काम जो है जूश करते हैं। औरतों पे हमला जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ जूश करते हैं और कुछ नहीं करते। आईबी का स्टाइल थोड़ी है, जूश का स्टाइल है। हाँ, गाय किसने काटी थी? मूसा ने कटवाई है गाय, शर्त लगा लो। कुरान में साफ लिखा है मुसलमान गाय नहीं काटता भाई, जूश काटते हैं। मुसलमानों में जो जूश होते हैं ना वो काटते हैं, जिनका खतना हुआ होता है। असली मुसलमान जो होगा उसका खतना नहीं होता। सूरह अल बकरे में साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं बताता हूँ सूरह अल बकरे में। हाँ, ये इनके 9 कबीले थे, 9 कबीले में एक बंदा था, एबिल पता नहीं कौन था, उसका मर्डर हो जाता है। वो कबीले का सरदार बनने वाला था, उसका हो जाता है मर्डर। मर्डर होने के बाद जो है उसके घर परिवार वाले पूछते उसको मारा किसने। तो मूसा बोलता है कि आप एक काम करो, एक गाय लेकर के आओ, एक बछिया गाय की, और उसका रंग जो है क्या कहते हैं बहुत सुंदर होना चाहिए, ना बूढ़ी हो ना जवान हो, ना हल में जोती गई हो। तो वो ढूंढने जाते हैं। अब वो गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो बछिया जो होती है वो मिलती है एक जगह पे, तो जाकर पूछते हुए कितने की है। तो उदाहरण के तौर पे वो बोलती है 100 रुपए की। कि ठीक, अगले दिन आते हैं वो 100 रुपये लेकर के, कहते कितने की? कहती 500 रुपये की। कहते कल तो आपने 100 रुपये बताए थे, अब तो 500 रुपये की है। फिर वो तो कल बताए थे मैंने।
फिर दोबारा आते हैं, कितने की? कहते हैं 1000 रुपये की। तो कहते हैं अब तो आपने महंगी बता दी, आपने 500 बताए थे। कहते हो तो कल बताए थे। ऐसे करते करते ना बचिया का नाम चला था 5000 रुपये। बाद में फिर जो है वो बचिया जो है वो लेके आ जाते हैं 5000 रुपये दे करके उसको। अब बचिया लाने के बाद जो है क्या कहते हैं वो मोजिस के पास लाई जाती है। मोजिस क्या आता है इसको कल अगले दिन जो है चौक पे काटेंगे, हाँ क्या कहते हैं उसको, कुर्बान करेंगे। बचिया काट देते हैं, ये एक रिचुअल होता है। बचिया काटने के बाद जो है उसकी पूंछ काट देते हैं। बचिया भी काट देते हैं, पूंछ भी काट देते बीच चौक पे। और उसके पूंछ से जो है ना वो जो आबिल होता है, जो बंदा होता है लड़का, उसकी डेड बॉडी को ये मारते हैं, सहलाता है, पता नहीं क्या करता है, ब्रश बनाता है, क्या करता है, उससे वो जिंदा हो जाता है। फिर उससे पूछते हैं अब बता तेरे को इस भीड़ में मारा किसने था। तो वो जाग के जो है फिर वो बताता है, ठीक है, कि इस बंदे ने मारा, उसके दोस्त ने ही मारा होता है उसे। ये जिक्र जो है सूरह अल बकर में है। मुसलमान गाय नहीं काटता, मोजिस ने काटी थी गाय। चूतिया समझ रहे हो तुम? पढ़ाना उसे जाकर के जो पढ़ा लिखा ना हो। हम पढ़े लिखे हैं भैया, इसलिए हम जूइशों को पसंद नहीं करते। सबसे ज़्यादा गाय जो है ना वर्ल्ड में जूइश काटते हैं। गाय का मतलब समझे, बछिया नहीं काटी जाती। ये छोटी बच्चियों का जो है ना काट कूट के एसपीजी बनाना नहीं होता, वो काम करते हैं ये लोग। सिलाई मारना, सिलाई मारने का मतलब होता है एक पतली सी सुई होती है, वो अचानक जो है ना किसी बंदे के अंदर मार देंगे। मतलब अनस होता है ना, उसके अनस से मारेंगे, अंदर दिखेगा नहीं, और मारेंगे हार्ट तक। और मारने के बाद, सिलाई मारने के बाद निकाल लेते हैं वो जख्म हो जाता है अंदर। उस जख्म से बंदा धीरे धीरे मरता है या बेहोश होता है, क्या होता है। फिर उसकी डेड बॉडी को छुपाते हैं, फिर उसको ये चौड़े में, अब ये पब्लिक के बीच में छतरपुर के पास जो है इन्होंने अपना डेड बॉडी फेंकने का बना रखा है। पब्लिक के बीच में थोड़ी बनता है, दूर रेगिस्तान में बनता है। मैं तो एमसीडी वालों को बोला था मैं हटाया इसको यहाँ से, जो सब पिटोगे तुम। हाँ हाँ, निशान इनके झंडे पे ऐसा ना छतरपुर मंदिर में, तो यहाँ से कुछ चूतिया डब्बियाँ डब्बियाँ डब्बी बोलते हैं इनको। रब्बी तो उन्हें बोलते हैं जूशों को, हाँ, और डब्बी उन्हें बोलते हैं इनकी लौंडियों को। नहाती धोती नहीं है बहन की लोड़ी, अपने आप को बहुत बड़ी ब्राह्मण जमात जमात समझती हैं ना। बाथरूम में जाएगी तो पिछवाड़ा थोड़ी धोती हैं, जूशों की पहचान होती है। हाँ हाँ, और सबसे ज़्यादा गंदगी, नहाते धोते नहीं है जूश, सबसे गंदी गंदी गंदगी रहती है ये। मुसलमान मुसलमान नहाएगा धोएगा इत्र लगाएगा। हाँ, मूसा नहीं होता बिहार में, मूसा जो होता है चूहे को बोलते हैं। मैं घर में चूहा देखते ही पकड़ के मार देता हूँ। जूशों की बड़ी गांड सुलगती है मेरे नाम से। किसी जूश के आगे चूहा मार के फेंक दो जूश के घर पे, देखो किसी गांड सुलग जाएगी। प्लेग फैलाता है ना चूहा। चूहे मारने पे कोई सजा थोड़ी है, इतने सारे चूहे हैं धरती पर। जितनी पॉपुलेशन मनुष्य की होगी ना, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा तो चूहे होंगे। घूस नहीं होती यार, घूस नहीं मार, ये घूस की पूजा करते हैं। घूस किसे कहते हैं? घूस लेना। मोटा चूहा होता है ना गली में घूमता है, ये इलीगल है। ये लोग जो घूस लेगा ना उसे ये पुण्य मानते हैं। अगर ब्राइबरी, यस, रिश्वत लेना, घूस, हम तो घूस वूस सब मार देते हैं। घूस जो होता है ना, घूस उसे कहते हैं तुम्हारा, गली में देखा बहुत मोटा चूहा घूमता रहता, रात को भी देखना, उसे घूस बोलते हैं। ये घूस की पूजा करते हैं। मूसा उसे बोलते हैं बिहारी में, उसे ही बोलते हैं मूसा, ठीक है। तो जो घूस लेने में अपने आप को चौड़ा समझेगा ना, वो समझ लो जूइश है। बस भारत के अंदर रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाले इजरायली हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं ना, तभी तो इनकी मार चुकती है। भैंड में इतना मारता हूं ना, बेंजामिन की तो गांड पे ऐसी बेल्टें पड़वाई ना हमने इनकी। सौदों में घूस लेना जूइशों का काम है। हाँ, जूइश जे से नहीं होता, जेड से होता है।
समझ में आ गई ना? हाँ, बढ़ाते रहो तुम पैर अपना, तुम्हारी गले को कैसी मार चोटता हूँ बहन के लोड़ो। हाँ हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हम विजिलेंस वाले हैं ना, कि बड़ी गांड सुलगती है हमारे नाम से। हम घूस लेने नहीं देते, हम तो कह रहे घूस खत्म कर देते हम तो। बिल्कुल। अच्छा, ब्लैक मनी का जो काम है ना, ये बैंकिंग सिस्टम में जो हैकिंग है ना, इजरायली करते हैं। कि बैंकिंग सिस्टम में जो है क्या कहते हैं, गलत काम नहीं हो सकता ना। ऑनलाइन सिस्टम को खराब करना किसी भी देश में, उसके ऑर्डर्स को खराब करना, ये जूइशों का काम है। जूइश करते हैं सब काम, बिल्कुल करते हैं। डायरेक्ट ट्रेड, गली कूचे में बर्तन, नक्सली होते हैं ना, उसी तरह के ये भी। पर नक्सली जो है क्या कहते हैं, ये जल जंगल जमीन का सीन है इनका। तभी तो मैंने जो है, मैं पॉजिटिव वे पे काम करता हूँ हमेशा। मैंने इसीलिए भारत में जो है ना, वन मंत्रालय, मैंने कहा जी आप जो है नक्सली हो क्या हो, मैंने आपको जंगल जल जंगल जमीन का ही मामला है ना, बस इतना सही है, और क्या है, आप संभालो वन मंत्रालय। क्यों भाई, सही है गलत है? वन मंत्रालय संभालो, आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो? जरूरत ही नहीं है हथियार उठाने की आपको, हमने आपको वन मंत्रालय दे दिया। वन में पेड़ काटना, इनको क्या कहते हैं, जंगली पशु पक्षियों को मारना अपराध है। ये आप संभालो ना, ठीक है ना? खेती के लिए जो जमीन है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, बात खत्म है। अदानी ग्रुप क्या कर रहा था? जंगल, सीआरपीएफ वाले क्यों मरे? जंगलों में जो है क्या कहते हैं, जंगल काट करके वहां पे जो है ये अपने सब्जी और दूसरे रिलायंस फ्रेश, क्यों चूतिया हो गया क्या तू? रेगिस्तान चला जा चल। राजस्थान को वहां चला जा, वहां उगा ले, क्या हो गया, पैसे ही तो लगेगा। क्यों? वहां शेल्टर बना ले, आराम से लगा ले, जितनी मर्जी खेती कर, रोका है किसी ने तेरे को? जंगल नहीं काटने देंगे। मेरे घर के पीछे जंगल, इन्हें तो माँ चुदवाई बहन के लोड़ा जूशन है। हाँ जी, यहाँ चूहे के बिल है ना, इनकी माँ चुद गई, बिल्ली मारना जूश। भारत में एनएसजी, ब्लैक कैट्स को मारने का काम जो है ये जूश करते हैं। टाइगर किलिंग, हाँ, लेपर्ड किलिंग जूश करते हैं। बिल्लियों को देखना नहीं पसंद नहीं करते जूश, बिल्ली चूहा खा जाती है। टॉम एंड जेरी में तो जेरी की तो पूजा करेंगे, टॉम की नहीं करते। हाँ जी, रियलिटी है ये। मेरे से तो ऐसी इनकी झाड़ सुलगती है ना इन बहन के लंडों को, मैंने रुको तुम्हारी मार चोदता हूँ भोसड़ी वालों। मैंने कहा मैं पाकिस्तान कॉम्बेट आईजी हूँ, मेरी असट आने दो जरा, एक बार मैं चेक कर लूँ जा करके। चोरी चकारी सब उल्टे सीधे काम है, द्वेष करते हैं। मुसलमानों की उनकी बनती थोड़ी है, मुसलमान तो इन्हें देखते ही बहन को काट के खा लिया। हाँ हाँ, नहाते धोते थोड़ी नहीं है, सबसे गंदी नस्ल है ये धरती पे ना। मुसलमानों के हिंदुओं में ये पता है क्या, देवी देवताओं का नाम रख के छुप जाएंगे। मेरे सामने नहीं रहना एक भुवनेश्वर राणा जो है, जूश है, भुवनेश्वर रख दिया अपना नाम, भुवनेश्वर राणा। और एक है सीता, सीता के नाम में छुप रही है, जूश है। कालेश्वर राणा जूश है, शर्त लगा लो, इसके सामने मूसा को गाली दे दो, इसकी माँ की चूत बहन के लंड की। हाँ, सबको चूहा मार के फेंक देता है। मैं तेरी माँ की चूत रुक बैठ के लड़े। एक बार मेरे घर में ना एक चूहे ने बिल बना लिए, 7-8 चूहे हो गए, मैंने 1-2 दिन के अंदर सारे मार दिए। अरे झाड़ सुलग। पुष्पा जूश है, बिल्कुल है। रेनू जूश है, अनवर खान जूश है, मेरे आसपास जूश ही तो माँ चुतवा रहे अपनी। मेरे फूड ऑर्डर, बाकी सारे ऑर्डर जूश ही तो है ये। राजू खत्री जूश है, जय माता स्टोर जूश है, बिल्कुल है जी।
हरे राम जूश है, बिल्कुल है। सुनील हांडा जूश है। हांडा कोई नाम होता है? हाँ हाँ, ये मेरे को कह रहे यार कुछ तो ऐसा होगा जो तुझे नहीं पता। मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा तो फिर ऐसा क्या है जो तुझे नहीं पता? मैंने क्यों बताऊं? जब नहीं पता तो फिर बताऊं क्यों? जब पता होगा वही बताऊंगा ना। इन इसराइलियों के माँ के चूत, मैंने तो कह रखा चुपचाप छोड़ कर चले जाओ ये देश। मेरे हाथ चढ़ गए ना तो बहन के लोड़ो गांड पे ना लठ ही लठ पड़ने वाले हैं। पूछ पूछ के मारेंगे इन बहन के लोड़ों को। इनके आगे ना चूहा मार के टांग दो बस। घर के आगे फेंक दो इन्हें। मुसलमान के घर के आगे सुअर फेंक दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फेंक क्यों रहा है, खा लेंगे। मुसलमान खा लेता सुअर, जूश नहीं खाते। जूश पूजा करते हैं सुअर की। जूश का देवता जो होता है ना, सुअर, तुम्हारा मूसा, ये सब होता है। और हम तो खा जाते हैं सुअर वुअर सब। ये बैठ के लोड़े धरती पे कलंक मार के लोड़े साले चूतिया। नहीं, वो एक अलग मामला है। जूशन जो है ना, जो इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही मरे थे बहन के लोड़े। फिर किसी तरह पिक्चर बना बना के इन्होंने अपनी इज्जत संभाली कि देखो हम पे अत्याचार हुआ। क्या कौन सा दिन तो कहते हैं ये लोग। हम कहा भाई हुआ होगा। इधर हिटलर ने सही माँ चोदी थी इन बहन के लोड़ों की। डब्बों में डाल डाल के पैक कर करके उबाल दिए थे। सुपरवाइज ये तो चलाते हैं जो डब्बियां जो बनाते हैं ना, ये डब्बी बनाना नहीं समझे। किसी बंदे को पकड़ लेंगे, उसको एक डब्बे में डाल देंगे, मरने देंगे और सिलाई मार देंगे उसके शरीर में। बड़े बेरहमी से मारते हैं ये। हाँ, जब तक वो अपनी दिव्य शक्ति ना दिखाने लगे। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, दिखाएं तुम्हें दिव्य शक्ति। कुछ नहीं हो रहा ना, पिटते हो रहे हैं ये। पिटते इनकी माँ का भोसड़ा। अरे बहन के लोड़ा चोरी करने में बड़े माहिर होते हैं ये। हमारी माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ा, अगर मेरी बीड़ियाँ चोरी करी तो बहन के लिंडियों। हाँ हाँ, छोटे छोटे डब्बे में पैक कर देंगे बंदे। बच्चों की ये बोने बोना कोई बच्चा पैदा होता है? जुइश होते हैं ये, बोने नहीं होते हैं। ये डब्बे में रख देंगे, बढ़ने ही नहीं देते। बच्चे को ना एक डब्बे में रख देंगे, 2 दिन में एक बार खाना देंगे, हाइट ही नहीं बढ़ने देते। जी हाँ, उससे बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं। रिकेट्स की परेशानी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती। जूश करते हैं ये। हाथ पांव टेढ़े करना, बच्चे को अचानक एक्सीडेंट में पागल कर देना, जूशों का काम होता है। हाँ, मैंने भेज तो दिया आज आर्मी गोल्डन मॉस्क में। फिर से मैंने एरिया क्लीन चाहिए। मारते हैं इन्हें हम, माँ के चूत बहन के पागल होते हैं भोसड़ी के। मेरे घर के बगल में नहीं अष्टा चौकन। रिंकू की जो रिंकू रिंकू 2 भाई है ना जुड़वा। जमात जमात का क्या खेल होता है मैं बताता हूँ तुम्हारे को। एक बंदे के घर में 2 जुड़वा भाई कहीं से आ जाएंगे, छुप के रहेगा एक। ऐसी इंटेलिजेंस होती है इनकी। अष्टा चौकन नहीं है। रिंकू की जो बीवी है ना, उसकी जो बहन है, उसको पता कैसे बनाया इन बहन के लंडों ने? चेहरे पे डब्बा पहना दिया एक, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे डब्बा थोड़ा पिचका हुआ सा पहना दिया बचपन से। अब उसका चेहरा ही वैसा हो गया है। वो पता है क्या करेगी? वीडियो के फिल्टर होते हैं ना, वो वीडियो के फिल्टर बना करके, कई बार मेरे कैमरे में देखते हो ना मेरा चेहरा टेढ़ा दिखता है, इसी माँ की लोड़ी की वजह से, अष्टा चौकन की वजह से। कई बार चेहरा देखते हो खिंचने लगता है, ये हरे राम की वजह से है। यूट्यूब हैक करना, हैकिंग वैके सब उल्टे सीधे काम है इन बहन के लड़ियों के। हाँ जी,
जूश ही करते हैं सारे काम। ओम। बाल गंजा, गंजापन जूश होता है। जो गंजे होते हैं ना यहां से, झालर वाले सारे जूश होते थोड़ी हैं, बनते हैं यार, ऐसा कोई वायरस नहीं होता। बाल पीछे खींचते रहेंगे अपने, जूश होते हैं ये। भैंगापन जूश होते हैं। एक आंख की लाइट कम, एक आंख की लाइट ज्यादा, जूश होते हैं ये। ये खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, और पिछवाड़े में ना एक बॉल होती है वो फंसा लेते हैं, लेटरिन नहीं जाते ये साले। भोसड़ी वाला कोई लिफ्ट में तुम इनके साथ फंस गए ना, और ने ठोस मार दी, माँ का भोसड़ा इनकी। हाँ हाँ जूश होते हैं माँ के लोड़े साले भोसड़ी के। बैग गंदे की बाज होते हैं ये। भारत में तभी यहाँ आते हैं नई नई विद्याएं सीखने। मेरे पीछे पड़े हुए कह रहे यार तू गायब कैसे होता है, तू एसपीजी वर्ल्ड कैसे हो। मैं इसकी ऐसी मात चोदता हूँ इन्हें बहन के लंडों की। मैं एक एक बार में इनके 30 50 50 बंदे गायब कर देता हूँ। मैं लेने पंगे मेरे से, मेरे 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 वॉइस में मेरे मंत्र चोरी करेंगे, फिर उल्टे सीधे जाके किसी भी गुरु को चैलेंज कर देंगे भारत में, तू ये करके दिखा। क्यों करके दिखा, तेरे को पड़ाक मारा करो खींच के। मंदिरों में जाके चैलेंज कर देंगे, इससे क्या होता है। भेड़ के लोड़ा भग जाए तेरी माँ की चूत। जोश होते हैं सबके सब। हम तो नहीं पसंद करते इन्हें, मारते और हैं। मैं तो दूर से पहचान जाता हूँ बहन का लोड़ा जोश है ये। बच्चों को बीमार करने का काम। मोजेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा चूतिया आपा है। द मोजेस कंपनी का नाम सुना तुमने, मेरी है। इजरायलियों की तो ऐसी मात चोद के रखी है ना हमने। द मोजेस आसिफ के साथ बना रहा था ना मैं। आसिफ ने माँ चुदवा ली अपने, उन्हें माँ चुदाना बहन के लोड़े। हाँ चल रही है अभी, मोजेस चलती है। हम तो अच्छाई की पूजा करते हैं, बुराई की थोड़ी। तुम पूरे रास्ते पे चलो। द मोजेस वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसीलिए तो इजरायली मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मूसा के नाम पे कंपनी कैसे खोले। मैं मूसा थोड़े, मोजेस है। मोजेस था देवता, देवता मोजेस था। जी हाँ, मोजेस, मूसा नहीं था। मूसा तो भोसड़ी का, हाँ हाँ, चूतिया पाता है एक। हाँ जी, मोजेस था असली देवता। वही प्रभु श्री राम थे। प्रभु श्री राम का एक अवतार मोजेस भी था। एक इशारे में समुद्र दो हिस्सों में कर दिया था उन्होंने, वो थे। मूसा थोड़ी है वो, चूतिए कहीं के। मूसा तो मिस्र का एक गुलाम था। हाँ जी, मोजेस था असली देवता धरती पे। मोजेस था अवतार। द मोजेस मेरी कंपनी है, आज भी चलती है। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है वो। शायद ही कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोजेस नहीं बनाते हैं। हर एक डिवाइस, सैमसंग मोबाइल्स, पैनासोनिक, एप्पल, सब मोजेस बनाती है। सब, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ताइवान भी कुछ नहीं है मोजेस के आगे। ताइवान तक को पैसा तो मोजेस देती है कंपनी। आसिफ की मां ने मेरे से तो शादी करी, तो मैं क्यों रोकूं। मैं क्यों रोकूं, मैं नहीं रोकता किसी को भी। हाँ कह रही मुझ मेरे से निकाह करना तो कर लो जी, मैं क्यों रोकूं।
सोच तो रहा हूँ आज या कल परसों में जाऊंगा विजिट करने लाजपत नगर। वहीं रह रही होंगे तो देख लूंगा, जाकर मिल लूंगा, क्या नमस्ते वमस्ते कर लूंगा, और क्या। चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। डेफिनेटली लाइक टू विजिट। है? अरे नहीं यार, मोजेस मेरे इनिशिएटर राफेल कंपनी जो है, इनिशिएटर की है, मेरी कंपनी है। ओसा में ज्यादा बिजनेस नहीं कर रहे हम लोग। मोजेस है, इनिशिएटर है, ओसा है, ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग। मीडिया टेक मेरी नहीं है, वो तो कैंडिडेट को बना के दी थी शालीवान अग्रवाल को, मेरी नहीं है। स्मार्ट एफेक्ट्स वगैरह उनकी है, मेरी नहीं है। पैसा मेरा मोज है। अरे चलना, सब सब मोजेस के, सब कॉनकॉर्ड है ना, कॉनकॉर्ड तक का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ना मोजेस वाले बनाते हैं। बस मूसा नहीं है यार, मूसा अलग है। द मोजेस कंपनी का नाम है, ब्लैक रंग का विजिटिंग कार्ड है उसका, द मोजेस 3D। हाँ, वो टीआईसी से एक डिवाइस मिला था हमारे को बनाने के लिए, मैंने कहा चल आज से फिर कंपनी खोल लेते हैं। आज से बैंड का लोड़ा डायलॉग बाजी कर रहा, मैंने बोल रहे चूतिया आएगा तू। काम कर रहा है, काम कर, दिमाग लगा रहा है, बैंड का लोड़ा तू ज्यादा बड़ा फन्ने कहा बन रहा है भोसड़ी का। माँ चुदा अपनी बहन के लोड़े। हाँ यार ये रहते हैं एसपीजी में, मैं रहता हूँ नॉर्मल में। मतलब मैं इनके एसपीजी वर्ल्ड में नॉर्मल हूँ, सोच लो। द मोजेस ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। कोई भी सर्किट बना सकते हैं हम, कोई भी, कोई भी सर्किट, किसी भी डिवाइस का कुछ भी आप सोचो, हम बना हम देंगे। ये मूसा की पूजा करते हैं ना ये लोग। अरे यार तुम समझे नहीं, मोजिस के, मोजिस के 11 कबीले थे, मूसा ने 9 कबीलों पर कब्जा रखा था। कब्जा नहीं रखा था, वो मोजिस बन के पहुंचता था, वो मूसा था वो। हाँ जी, मिस्र का गुलाम था वो। और जो मोजिस था ना वो मिस्र का राजा था वो। जी हाँ, इजिप्ट का जो राजा था, सूर्यवंशी था वो। उसकी देखा देखी जो है ये, टेन कमांडमेंट्स जो है ना मोजिस की है। 10 कमांडमेंट्स जो है ना, 10 आदेश ये तो रहे, यही वो 10 आदेश हैं, 10 अवतार जिसे कहते हैं, द मोजिस। जी हाँ। इनिशिएटर फ्रांस में रजिस्टर्ड है। ताइवान, मोजेस ना ताइवान में रजिस्टर्ड है।
ये तो जेबी के वर्ल्ड फोरम में तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज, मैंने तो कह भी दिया था, मैं कहा मैं आरएसएस से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के दिखाऊंगा। मैं जेबी का वर्ल्ड फोरम बना रहा, इनकी माँ चुदगी बहन की लोड़ोगी, उसी में भूखे भूखे नंगों की तरह नाचने लग गए। ये मोदी वोदी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह। माँ चुदा बहन के लोड़ो, अपनी जाके बाढ़ में भग जा से। आरएसएस का कोई देवता है? आरएसएस का कोई देवता देवी है कोई? तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? घंटा है। जेबी के वर्ल्ड फोरम में क्या है फिर? जेबी के वर्ल्ड फोरम, फिर ये लौड़ा भोसड़ी का हमारी बराबरी करेंगे आरएसएस वाले, मानी चोद देंगे बहन के लोड़ों की। ये हिंदुओं का देश है, सनातन धर्मी है हम। आरएसएस का कोई ना देवी ना देवता, तो फिर भारत माता कब पूजी गई है बताइए, कौन से ग्रंथ में लिखा है? यहां तो हर औरत भारत माता है, और हर घर में भारत बाप पापा बैठा है तुम्हारा। बेकार की बातें कर रहे हो तुम। हाँ हाँ, रियलिटी है। हम श्याम मानेक शॉ नहीं था, इसीलिए तो इंडियन आर्मी में जो है, इंडियन आर्मी वाले जो है क्या कहते हैं, जो पहले जो आर्मी जो अब हम बना रहे हैं वो अलग है। अब हमारी जेएसआर सिक्योरिटी से भिड़ के दिखा दो तुम, गायब ना कर दें तुम्हें, तो है ही नहीं कोई धरती में हमारी बराबरी में। जो जेएसआर सिक्योरिटीज में ना पूरे मन से वर्दी धारण कर लेगा ना, उसको उसको पता लगता है वॉर किसे कहते हैं। ओम। जेएसआर सिक्योरिटी में हमारे देवता श्री राम है, बस इतनी सी बात है। इंडियन आर्मी में कौन है देवी देवता? लौड़ा भोसड़ी वाले लड़ेंगे? ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी में कौन है देवी देवता? चांद है। गांड में हाथ चढ़ा देंगे इनकी, वो अपनी पे उतर गए तो पक्का मारेंगे वो। इन्हें वॉर पता ही क्या अभी। अमेरिकन आर्मी में गरुड़ है, इंडियन आर्मी का निशान क्या है? तलवारें हैं, हाथ है उसमें, तलवार अपने आप लड़ेगी। चूतिया समझ रहे हो तुम? हमारे जेएसआर सिक्योरिटीज का नहीं पता? जाओ ना कभी जेएसआर सिक्योरिटीज में, बेटा अगर जय श्री राम नहीं बोला ना पक्का मारेंगे। कोई हो तुम। सब जेएसआर ठीक है भैया, जय जय श्री राम, बस इतना सही होता है। ट्रेनिंग पूरी हुई, शुरू में जो है चीनी हाथ में ली, जय श्री राम कह के खाओ चीनी, जहर थोड़ी खिला रहे हैं, मुंह मीठा करो और चलो बेटा ड्यूटी पे, फिर देखो मजा। ब्रह्मांड विजय लगी पड़ी है जेएसआर सिक्योरिटीज में, त्रिलोक्य विजय। अभी थोड़ा सा सब कुछ सही होगा ना, फिर चलाऊंगा रोग मुक्ति जेएसआर सिक्योरिटीज में, फिर आता मजा असली। इतने शक्तिशाली बंदे हैं ना ये। फिर सुपरवाइज सुपरविजल सब खुलता चला जाता है, कहीं से कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ एनालाइज करते हैं। इतनी भयानक आर्मी है ना जेएसआर सिक्योरिटीज कि सही समय कई लोग आते हैं वो अपना नहीं जी अल्लाह को मानने, जिस मर्जी को मान ले, फिर वो एक लेवल के बाद नहीं जा पाते ना आगे। अभी टोटल जेएसआर सिक्योरिटीज में हमारे पास कोई 2.5 लाख से ज्यादा बंदे नहीं है, पर वो 2.5 लाख ही जो है ना, एक एक बंदा पूरी डिफेंस निपटा देगा। वैसे तो बहुत बड़ी फोर्स है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पूजा का पाठ कराती है पर विश्वास नहीं रखती, ऐसा नहीं होता ना, बिना विश्वास का कुछ नहीं होता। फिर शरीर को पढ़ना आना चाहिए, तुम्हारा शरीर कैसे बदलाव ले रहा है, चीजों को समझना आना चाहिए, तब है रैंक।
सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस ऐसे थोड़ी मिल जाती है, चेक करते हैं। अब पाकिस्तान से कुछ एक लोगों की पूजा पाठ लगी, वो भारत आएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना इंडिया का बॉर्डर पार करके दिखा दे तो पर वो जेएसआर सिक्योरिटीज वाले कर जाएंगे। जेएसआर सिक्योरिटीज इन पाकिस्तान, वो पक्का मारेंगे बेटा, सरदार हो तुम्हें। ब्लैक बॉर्डर शो किया हुआ मैंने मंत्र में, इधर पार करते ही बंदा गायब। बेवकूफ नहीं समझना हमें, पर जेएसआर सिक्योरिटीज पाकिस्तान, और वो लोग बड़े प्यार से इधर क्रॉस करेंगे और फिर पीटेंगे तुम्हें। नहीं सरदार तो पक्का पिटेंगे, ये पक्का पिटेंगे, ये भोसड़ी वाले जो है ना ये। हाँ ये क्या कच्चा कंगा कृपान कड़ा, ये सब पिटेंगे बहन के लोड़े, ये पक्का पिटेंगे, देखना। नहीं मार मूर दे तो एक अलग बात है ना, बम बम फेंक करके, पक्का पिटेंगे देखना ये। माँ के लोड़े जूड़ी भोसड़ी वाले, जूइशी तो हैं सरदार, जूइशी तो होते हैं।